हेलो फ्रेंड, स्टडी पॉइंट 5J में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे। विकास में वृद्धि पूछी गई है, तो जब विकास होता है मनुष्य का तो उसके आकार, सोच और समझ और कौशलों में वृद्धि हो जाती है। आंसर डी इसका राइट है। प्रश्न 2, तनाव और क्रोध की अवस्था है, तो कौन सी अवस्था में तनाव और क्रोध सबसे ज़्यादा होता है? तो राइट आंसर इसका है आंसर सी, किशोर की अवस्था, किशोरावस्था जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रश्न हमारे सामने जो है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि होती है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। आप सॉल्व करेंगे, आंसर आपको 120 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है, आंसर ए, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास। तो फ्रोवेल की बात हो रही है, जहाँ भी फ्रोवेल आएगा वहाँ किंडरगार्टन आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो एनसीएफ 2005 में जो अधिगम था वो अपने स्वभाव में कैसा था, उसकी बात पूछी गई है। तो अधिगम जो था उस टाइम एनसीएफ 2005 के, उसमें वो सक्रिय और सामाजिक है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य एक अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो वो वर्ष बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर सी, 2001 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 2009 में शुरू की गई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो ये 85% हिस्सा होता है जो हम देख और सुन के ग्रहण करते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। तो प्रोजेक्ट जो हेल्प नहीं करता प्रोजेक्ट में, वो है ब्लैक बोर्ड। राइट आंसर सी है। 11वां प्रश्न आपके सामने है, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। तो आंसर है इसका डी, 3 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न 12, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है सबसे ज़्यादा स्फूर्ति बच्चे में कौन सी अवस्था में होती है? तो इसका आंसर डी है, बाल्य अवस्था, इसका राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है आपके सामने, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन था वो हरलॉक, ए राइट आंसर आपको मिलता है यहाँ। अगला क्वेश्चन, किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है। जो किशोर अवस्था का बालक होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो मुख्य समस्या होती है प्रमुख, वो होती है समायोजन की। तो आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर है स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की थी? तो जन्म से मृत्यु तक, ए आंसर इसका राइट है। और इसमें एक और आंसर आपको मिलेगा कि 8 अवस्थाएं दी हैं एरिक्सन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो राइट आंसर है इसका डार्विन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो जन्मजात गुण होते हैं, यह दावा किया भाषाओं में होने वाले
सार्वभौमिक गुणों का नाम चॉम्स्की। अगला प्रश्न 19वां देखेंगे, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? तो यहाँ याद रखना, मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास, एरिक्सन इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिक्या क्या है? तो क्या होती है एलिक्या? तो एलिक्या होती है, राइट आंसर ए है, पढ़ने की क्षमता को एलिक्या कहा जाता है। थैंक यू।